पूर्वी क्षेत्र से स्वीट रेवोल्यूशन का ये एक बृहद परियोजना किसानों के साथ मिलकर के प्रारंभ हो रही है। किसानों का प्रशिक्षण एक तरफ, उत्पादन और उसके साथ साथ ही एक वर्ल्ड क्लास लैब। उस लैब में सभी तरह के टेस्ट हनी से रिलेटेड होंगे। उसमें जो भी गुणात्मक चीज़ें हैं वो एलोबरेट होगा और शुद्धता का मानक सुनिश्चित करेगा। ये ईस्टर्न रीजन का पहला सेंटर ऐसा होगा जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और किसानों को जब शुद्धता के मानक में अच्छे तरीके से उत्पादन के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलेगा। औषधीय गुणों के मामले में मधु का एक अपना स्थान है। उस औषधीय गुण से न केवल पालक को फायदा होगा बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगी और उसके उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण भी। तो ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर कार्यक्रम की शुरुआत ईस्टर्न रीजन के लिए हुआ है। ये निशा जो केंद्र है, ये केंद्र में लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में लैक रिसर्च का काम, इसके साथ साथ बैम्बो का काम, उसके साथ साथ हमारे हनी का काम, एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम का केंद्र बनेगा। कितना लागत? तो ये लैब का कॉस्ट ही लगभग 11 करोड़ का हो और इसमें पूरी अत्याधुनिक सुविधा और ये लैब जो है रिसर्च का ये है, तो उसके जो मानक है उनको जो चलाने का फुल्ली ऑटोमेटेड होगा और सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होगी। जैसे आईसीयू में आप कपड़े बदल करके जाते हैं, वहाँ लैब के अंदर में भी उसका प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के आधार पर ही वहाँ पर किसी को भी जाने की। मैं हॉर्टिकल्चर सेंटर बेंगलोर में जो हमारा बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मुझे लैब के अंदर एक लेवल तक ही जाने दिया और फिर ग्लास से आप सारी चीज़ों को देखें। बाकी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपकी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो रिपोर्ट निकलती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मानक को तय करती है। सर, कुछ राजनीतिक बातें हुई तो मुझे खुशी है कि ये पूरे ईस्टर्न रीजन का केंद्र के रूप में जहाँ होगा वहीं हनी का उत्पादन बढ़ेगा और इस क्षेत्र में काफ़ी संभावना है, क्योंकि जंगल झाड़ प्राकृतिक पेड़ फल फूल सब चीज़ है। तो हनी सभी चीज़ें है, यानी कि ये यूकलिप्टस से भी हनी का जो बी है वो इससे भी निकाल करके पराग ला सकता है। सर, और भी राजनीतिक माहौल है, सिर्फ चुनावी माहौल है। और अभी देखें ईडी की ने छापेमारी की है अम्बापुर साहब, उसने आरोप लगाया है कि चुनाव लड़ने का दबाव आरएसएस और बीजेपी के नेता डाल रहे थे, नहीं माना, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, लेकिन ये जिस तरह की बातों को कह करके वो लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जांच के बाद आ जाएगी तो उसमें स्पष्ट हो जाए। अभी तक जो मिले हैं सर, उसमें बालू के कारोबार, फिर रंगदारी, लेवी, तमाम चीज़ें। देखिए, बालू इस राज्य का एक बड़ा संकट है। एक आम आदमी को पीएम आवास योजना में बालू नहीं मिलता और माफिया इस पर कब्जा जमाए हुए, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। एक सामान्य गरीब आदमी को पीएम आवास मिलता है और उसको बालू नहीं मिलता। तो इस तरह की व्यवस्था से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो ये वास्तविक हालत जो आपके सामने है, इसको
ठीक करने के बजाय इसको ढकने का प्रयत्न क्यों हो रहा है? आज आम आदमी परेशान है, कीमत अलग, इसका कोई माफिया इस तरीके से हावी है कि वो कीमत का कोई मापदंड नहीं है उसके साथ, और लोग सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से मिल जाए। तो सर ईडी की कार्रवाई पर जो आरोप लग रहा है बीजेपी, तो इस पर थोड़ा सीधा देखिए, सीधी मैं जिसका जो जुडिक्शन है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, वो आपको बेहतर बताएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोगों को इन सब मामले में बजाय किसी पर आरोप लगाने के उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामले की स्थिति में उनका क्या